हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम इंग्लिश लैंग्वेज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए है ही इज़ अ बिग डंकी। ऑप्शन बी है माई हार्ट लीप अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। ऑप्शन सी है द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। एंड लास्ट ऑप्शन डी है द फेस ऑफ द चाइल्ड इज सॉफ्ट इज एज द पेटल्स ऑफ अ रोज। अब आपको बताना है कि इनमें से जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से मेटाफर का एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज। Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action in which it is not literally applicable, right? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो यहाँ जो ये सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ किसी भी व्यक्ति का लिटरली संबंध आपको बताना है या नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जो मेटाफर की डेफिनेशन में क्या है कि विच इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। तो लिटरली एप्लीकेबल का संबंध बिग डंकी से नहीं हो सकता। लिटरली का संबंध बिग डंकी से नहीं हो सकता, इसलिए उत्तर जिसका आंसर है वो ए राइट है। Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action in which it is not literally applicable। जो मेटाफर में किसी भी जो एक्शन का संबंध हो वो लिटरली ना हो, राइट? क्या ना हो? लिटरली ना हो। तो ही इज़ द बिग डंकी, इसका संबंध बिग डंकी से नहीं हो सकता, राइट? किसी भी व्यक्ति का जो लिटरली संबंध हो वो बिग डंकी से नहीं हो सकता, इसलिए जो आंसर है वो ए करेक्ट है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज क्या होगा? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी होगा, जेनियोलॉजी होगा, डेमोग्राफी होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी मीन्स क्या होता है? इकोलॉजी का संबंध होता है पारिस्थितिकी से। अरे इकोलॉजी मीन्स क्या होता है? पारिस्थितिकी, राइट? जेनियोलॉजी क्या होता है? जेनियोलॉजी होता है, जेनियोलॉजी का संबंध किससे होता है? जेनियोलॉजी का संबंध होता है वंशावली से। किससे होता है? वंशावली से, राइट? ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का संबंध किससे होता है? जनसंख्या से, जनसंख्या, राइट? एंड जो लास्ट है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अध्ययन जनसंख्या में आता है, राइट? एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल शास्त्र। अभी आपकी सारी क्लियर हो गए। इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी,
जेनिलॉजी होता है वंशावली, डेमोग्राफी होता है जनसंख्या, और एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल शास्त्र। इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डेमोग्राफी, राइट। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। ये आपको इनडायरेक्ट में दिया गया है, इसका आपको डायरेक्ट बताना है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नॉन हर फादर। अब जो यहाँ पे आपका आस्क दिया गया है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? ये आस्क्ड है, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? जो ये रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड है ये बदलकर डायरेक्ट सेंटेंस में, क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस पूछे ना, तो डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो जाए तो आस्क्ड हो जाएगा आपका सैड में चेंज। किस में? सैड में। अब आप देख लीजिए सैड किस इसमें दिया गया है, केवल फर्स्ट वाले में ही दिया गया है सैड, राइट। आगे भी चेक लेते। इफ से पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। आई माइट, तो इफ से सेंटेंस स्टार्ट है इसलिए मे आई, माइट का क्या हो गया? मे। आई नो योर का हर फादर, राइट। जो इसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क्ड, ये बदलकर डायरेक्ट सेंटेंस में क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो होगा, तथा जो आप आगे समझ गए होंगे, मे का माइट का मे हो जाएगा, हर का योर हो जाएगा, फादर, राइट। सिंपल सेंटेंस था, कोई ज़्यादा इसमें समझाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईडियम ऑफ रिंग वंस ऑन वेल। इसका को ईडियम बताना है, क्या उनका द ईडियम का अर्थ पहले आपको पता होना चाहिए क्या होगा, कि टू रिंग वंस ऑन वेल का अर्थ क्या होता है। टू रिंग वंस ऑन वेल मीन्स, ऑप्शन ए है टू थिंक प्रॉपरली, ऑप्शन बी है द इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, सॉरी टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, ऑप्शन सी है टू कमिट अ थेफ्ट, एंड ऑप्शन डी है टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। द इडियम क्या दिया गया? इडियम टू रिंग वंस ऑन वेल। टू रिंग वंस ऑन वेल मीन्स क्या होता है? इस इडियम का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा खुद करना, राइट। अब आप देख लीजिए, टू थिंक प्रॉपरली, टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, अपनी प्रशंसा खुद करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है पैराग्राफ पैसेज, रीड द पैसेज ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ये दिया गया है बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी हम पैसेज करेंगे उससे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे जो पैसेज के दिए गए हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज एनकोर मीन। व्हाट डज एनकोर मीन, ऑप्शन ए है नेवर, ऑप्शन बी है नाउ, ऑप्शन सी है वंस मोर, एंड ऑप्शन डी है ट्राई। एनकोर, एनकोर मीन्स जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है? एनकोर एनकोर का मतलब होता है कि किसी नई घटना के लिए तयशुदा पुनरावृत्ति की गणना के लिए, नई घटना, कोई भी जो नई घटना हो उसके लिए तयशुदा जो पुनरावृत्ति होती है, बार बार दोहराना, उसके लिए, उसकी गणना के लिए, पुनरावृत्ति की गणना के लिए हम क्या करते हैं? एनकोर का प्रयोग करते हैं। तो पुनरावृत्ति आई ना, तो पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं? वंस मोर, राइट। नेवर कभी नहीं, नाउ, वंस मोर, ट्राई। तो एनकोर क्या होता है कि किसी ने की नई घटना के लिए जो तयशुदा पुनरावृत्ति की गणना की जाती है, पुनरावृत्ति की गणना की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोर बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंस मोर। देखिए बिना पैसेज के पहले फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पैसेज का। सेकंड में देखते हैं क्या दिया गया है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। ये आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। ऑप्शन ए है परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन, ऑप्शन बी है सेट डाउन, ऑप्शन सी है नेवर परफॉर्म्ड
द ट्रिक्स एंड ऑप्शन डी है स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड, स्माइल एंड डिसअपियर्ड। ये आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सेंचुरी किसको डिनोट करता है, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऑप्शन बी है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, एंड ऑप्शन सी है अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, एंड ऑप्शन डी है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये आपको बताना है सेंचुरी डिनोट अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी किसको डिनोट करता है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, राइट। ये भी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए है एम.जी. विद्यालय, ऑप्शन बी है किरण राठौड़, ऑप्शन सी है किम राठौड़, एंड ऑप्शन डी है रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया था, मैजिशियंस नेम। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मीन्स क्या होता है, कैप्टिवेटेड मीन्स होता है फ्रेंड्स आश्चर्यचकित। कैप्टिवेटेड मीन्स क्या होता है, जो कैप्टिवेटेड का अर्थ होता है वो होता है आश्चर्यचकित होना, राइट, आश्चर्यचकित। कैप्टिवेटेड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बताना होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है एस्टोनिश्ड, ऑप्शन बी में एंगर्ड, ऑप्शन सी में अरेस्टेड, ऑप्शन डी में ऑनर्ड। आपको बताना है क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ये एंगर्ड होता है, एंगर्ड मीन्स होता है गुस्सा होने से, इसका संबंध क्या होता है, गुस्सा, हिंदी, राइट। अरेस्टेड आप जानते हैं, गिरफ्तार होना, अरेस्टेड मीन्स क्या होता है, गिरफ्तार होना, राइट। और ऑनर्ड, ऑनर्ड क्या होता है, ऑनर्ड होता है सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एस्टोनिस्ड, राइट। एस्टोनिस्ड मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित। कैप्टिवेटेड मीन्स आश्चर्यचकित, मीनिंग पूछा था एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित, राइट। कैप्टिवेटेड मीन्स आश्चर्यचकित और एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित, एनर्ड गुस्सा, एंगर्ड गुस्सा, अरेस्टेड गिरफ्तार, ऑनर्ड सम्मान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का भी मीनिंग बताना है। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है फ्रेंड्स, स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है तुरंत, स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, तुरंत। अब आपको उसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है हैपनिंग सडनली, ऑप्शन बी में दिया कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी में दिया गया है नेवर, ऑप्शन डी में दिया गया है ऑलवेज। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है तुरंत, और उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, हैपनिंग सडनली। क्या होगा, हैपनिंग सडनली मीन्स तुरंत, राइट। आधे क्वेश्चन तो हो गए पैसेज के। व्हाट इज अ वांड, वांड क्या होता है, वांड, वांड होता है फ्रेंड, वांड मीन्स होता है छड़ी, वांड मीन्स क्या होता है, छड़ी, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिक, राइट। वांड मीन्स छड़ी, छड़ी पूछा था तो क्या हो जाएगा, स्टिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, होपिंग क्या होता है, होपिंग मीन्स होता है, होपिंग मीन्स क्या होता है, उछल कूद, होपिंग मीन्स क्या होता है, उछल कूद। तो और सब आपको पता चल गया, आप जान गए होंगे क्या होगा। ऑप्शन ए में रनिंग दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है सिंगिंग, ऑप्शन सी में दिया गया स्टैंडिंग, और एंड लास्ट ऑप्शन डी में दिया गया है जंपिंग, जो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। होपिंग मीन्स उछल कूद, जंपिंग उछल कूदना, राइट। आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ ही बचे हैं जो मैं फिर से। व्हाट इज़ द मैजिशियंस नेम बताना है, कौन सा, एम.जी. विद्यालय, किरण राठौड़, किम राठौड़, एंड लास्ट में रवि दिया गया है। एक क्वेश्चन ये है, और व्हाट डिड किम डू इन द एंड, परफॉर्म्ड, ऑप्शन ए में परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन, ऑप्शन बी में सेट डाउन, ऑप्शन सी में नेवर परफॉर्म्ड द ट्रिक, एंड लास्ट ऑप्शन डी में दिया गया स्मेल्ड एंड डिसअपियर्ड। किम टू, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, किम डू इन द एंड, राइट। दो क्वेश्चन केवल बचे, वो आपको करने हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, तो जो एंड की बात की गई है, एंड, तो इसका मतलब आपको लास्ट के पैसेज पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एंड का पूछा है।
तो देखते हैं क्या है। पैसेज पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ MG विद्यालय had a wonderful time yesterday. Right? The children of MG Vidyalaya had a wonderful time yesterday. Full stop. They were captivated by the speed, agility, and showmanship of magician Kim Rathod. Right? Kim Rathod. देखिए किम राठौड़ नेम आ गया। तो यही आपको क्या दिया गया था, शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन किम राठौड़। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम? मैजिशियन का क्या नाम था? मैजिशियन का नाम था किम राठौड़। राइट, एक क्वेश्चन आपका ये हो चुका है। अब एक ये बचा है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड? क्या हुआ एंड में? चलिए पढ़ते हैं। Kim Rathod, the children watched him spellbound for 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound and spontaneous applause appreciating a trick. Stop. Out of his magic wand came flowers. देखिए फ्रेंड्स, वांड आ गया। वांड मीन्स क्या होता है? वांड मीन्स क्या होता है? स्टिक। व्हाट क्या दिया गया? आउट ऑफ हिज मैजिक वांड केम फ्लावर, ribbons and garlands of every possible color and seeming unending length in came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how to could hold so much. They were really frustrated, as if that was not magical enough. He made a ribbon pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and second later he pulled out a red soft white and seeking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. The children did not want it to end. They shouted encore once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. तो यही आपका पूछा गया था क्वेश्चन में। क्या दिया गया? किम क्या करता है लास्ट में? क्या? द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट इट टू एंड, ठीक है। दे शाउटेड एंड कोड वंस मोर, बट किम गेव देम ब्राइट स्माइल, गेव देम ब्राइट स्माइल एंड वेनिस्ड फ्रॉम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंड में किम क्या करता है? गेव ब्राइट स्माइल एंड वेनिस्ड फ्रॉम। तो वेनिस्ड फ्रॉम इससे होता है निकल जाना, चले जाना, और ब्राइट स्माइल, यही आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। स्माइल एंड डिसअपियर, वेनिस्ड फ्रॉम या डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स होना गायब हो जाना, स्माइल देना। तो किम क्या करता है लास्ट में? किम लास्ट में करता है स्माइल एंड डिसअपियर। फ्रेंड्स, ये हो गए आज के, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का जो तरीका आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।